A very happy Monday morning to all you lovely children. How are you today? I hope you are fine. Myself Adiba, and in today's video, I am going to explain chapter 13 question words from your English grammar book. So, all of you open your grammar book and let's read. So, my dear students, the date today is 9th of November and the day is Monday. Let's start. We use some words to ask questions. These words are called question words. हम क्वेश्चंस पूछने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को ऐड कर देते हैं हमारे सेंटेंसेस में और वही वर्ड्स हमारे क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ. They are sometimes called WH words because in English most of them start with WH, like when start with WH, where start with WH, WH. Mostly, I mean, they are talking about most of them. So most of them are starting with WH. So sometimes they are called WH words, but they are mostly called question words. Let's see. Let us see how these words are used. Who is used for person. Who is used for person. Who is this girl? ये लड़की कौन है? Where is used for places. Where is your house? तुम्हारा घर कहाँ है? What? What is used for things. What is that? वो क्या है? Which? Which is used जब हमें दो चीज़ों के बीच में choices दी गई हों. Which fruit do you like? तुम्हें कौन सा फ्रूट पसंद है? दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जब चॉइसेस हो तब विच का यूज़ होता है. When is used for time. When will the show end. ये शो कब एंड होगा. Why. Why is used for reasons. जब हमें किसी के बारे में ये जानना हो कि why, क्यों, ऐसा क्या हुआ. रीज़न जानना उस चीज़ का. Why are you sad. तुम दुखी क्यों हो. रीज़न जानने की जब बात है तो why का यूज़ होता है. How. How जब हमें कोई चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए हो, लाइक हाउ बिग इज़ एन एलिफेंट. एक एलिफेंट कितना बड़ा होगा. या हाउ आर यू. तुम कैसे हो, मतलब मुझे कुछ जानना हो, डिस्क्रिप्शन किसी के बारे में, तो दैट इज़ हाउ. नाउ वी हैव आवर फर्स्ट एक्सरसाइज हियर. सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स. हियर वी हैव टू क्वेश्चन वर्ड्स इन ब्रैकेट एंड सेंटेंसेज आर गिवन हियर. हमें right answer choose करना है. We have to choose the correct answer. What, who is your name. This is very simple. We all know that here what is going to come. तुम्हारा नाम क्या है. So क्या आने वाला है यहाँ. What is your name. What, how old are you. What old are you. No, how old are you. What, who is your best friend. तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है. यहाँ एक पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है तो हु. वेयर, व्हेन इज़ योर बर्थडे. यहाँ टाइम पूछा जा रहा है तो बर्थडे कब होता है, या व्हेन विल कम. व्हाट, व्हाई आर यू लेट. यहाँ हमें रीज़न जानना है कि लेट क्यों हुए, तो व्हाई आर यू लेट. हु, विच बैग डू यू लाइक. हु कम्स फॉर पर्सन. विच कम्स फॉर चॉइसेस. यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा बैग तुम्हें पसंद है. बैग डू यू लाइक, तो विच बैग डू यू लाइक. हु, वेयर इज़ माई न्यू ड्रेस. हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन, सो वेयर इज़ माई न्यू ड्रेस. मेरी न्यू ड्रेस कहाँ है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीड द आंसर्स गिवन बिलो, देन फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द क्वेश्चंस. See, here something opposite is given. We have the answers, but we have to complete the question. हमें answers दिए गए हैं, हमें question complete करना है. Like हमें first वाला करके दिया हुआ है, she is our teacher. तो dash is she, who is she. वो कौन है, वो मेरी teacher है. Now let's read the answer first. They are in the school bus. Dash are चित्रा and पंकज. They are in the school bus. वो school bus में है, मतलब यहाँ क्या आने वाला है. वेयर आर. चित्रा और पंकज कहाँ हैं. डैश आर यू टायर्ड. आई रैन अराउंड द पार्क. मैं पार्क में दौड़ा. तुम टायर्ड हो, तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, तुम टायर्ड क्यों हो. वाई आर यू टायर्ड. आंसर इज आई रैन अराउंड द पार्क. मैं पार्क में दौड़ा.
डैश डू यू कम टू स्कूल? आई कम टू स्कूल बाय कार. मैं स्कूल कार से आता हूँ. डैश डू यू कम टू स्कूल मीन्स तुम स्कूल कैसे आते हो. तो हाउ डू यू कम टू स्कूल. डैश इज राहुल डूइंग. राहुल इज ड्रॉइंग अ पिक्चर. राहुल एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, राहुल क्या कर रहा है. तो वॉट इज राहुल डूइंग. आई विल गो टू डेली इन दिसंबर. मैं दिसंबर में दिल्ली जाऊँगा. डैश विल यू गो टू डेली. इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, तुम दिल्ली कब जाओगे. सो व्हेन विल यू गो टू डेली. डैश इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम. माई फेवरेट आइसक्रीम इज स्ट्रॉबेरी. मेरी फेवरेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी है. सो क्वेश्चन क्या हो सकता है, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है. तो विच इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम. बिकॉज यहाँ हमारे पास चॉइसेस है ना, हमें बताना है हमारी फेवरेट कौन सी है. आइसक्रीम्स बहुत तरह की होती हैं. तो वी आर गोइंग टू राइट हियर विच. Now in the last we have some question words and we have to make sentences out of it. Here I have done this for you with what I have made very familiar question. What are you doing? When will you go? Why are you sad? How are you doing? Where is my pencil? Which game do you like? Who is your class teacher? So I have done this for you, but I would be really happy if you try making new sentences of your own, but make sure those sentences are correct. Try to make new sentences like with what you can make what are you doing, what are you playing, what are you saying, what are you eating, when will you go, when will you come, when will you eat, when will you sleep, why are you sad, why are you happy, why are you jumping, why are you running, how are you doing, how are you going, like that. How is he, how is she, where is my pencil, where is my brother, where is my mother, where are you going, which game do you like, which place do you want to go, which uh, food item you want to have, or anything. Who is your class teacher, who is your father, like that. Okay, you can make so many new sentences with these question words. And at last I want to tell you, when you add a question word to a sentence, you will always put a question mark. This is a question mark. अगर कोई सेंटेंस है जो एक क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है या वो एक सवाल की तरह पूछा जा रहा है, तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा. And this is it. You have to do this work in your grammar book in a beautiful handwriting. I wish you all a beautiful week and a great day. God bless you all.